Hello everyone, myself Gaurav before you and welcome you all in the Believers family. Wish you all a very happy new year and I wish this year brings joy and happiness as well as success in your life and all your dreams comes true. So let's start. Today's topic is factors जिसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस याद हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछे जाते हैं, इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पूछे जाते हैं, ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पूछे जाते हैं, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं. तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आज हम स्टडी करेंगे साथ में. तो फिर स्टार्ट करते हैं. कोई भी नंबर, पहले तो फैक्टर क्या होता है हमें ये समझना है. व्हाट इज फैक्टर? अगर जैसे हम 12 लेते हैं एक नंबर, तो 12 जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली उनको हम 12 का फैक्टर बोलते हैं. लाइक जैसे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा एंड 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा एंड 12 खुद से. तो ये टोटल जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 12, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 12. ये सारे नंबर जो हैं फैक्टर ऑफ 12 हैं. तो एग्जाम में आता है कि छोटे क्वेश्चन होंगे तो हम पता कर लेंगे ऐसे ही कि हाँ इतने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, बट देर आर लार्ज नंबर जिनको हम इस मेथड से फाइंड करने चलेंगे देन एग्जाम में हमें लॉट्स ऑफ टाइम कंजम्पशन करना पड़ेगा. तो हम इसको कैसे शॉर्ट वे में कंप्लीट कर सकते हैं इसको देखेंगे. तो जैसे 12 का है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 6. बट अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाए जो इवन हो तो वो 2 है, 4 है, 6 है, 12 है. यानी कि केवल 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन इन नेचर है. या फिर ऑड पूछा जाए तो 2 हैं, 1 एंड 3. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. एक तो ये पैटर्न होगा, दूसरा होगा सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स. ये 2 4 6 का एंड 12 का सम पूछ लेगा, या तो सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स जो भी हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को जो भी नंबर दिया होगा उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे. जैसे नंबर होगा जो भी उसको हम फैक्टराइज करके a टू पावर p इंटू बी टू पावर q इंटू सी टू पावर r इंटू डी टू पावर s एंड सो ऑन. ऐसे ही सीरीज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे फैक्टराइज करके. एंड देन आफ्टर उसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि ये जो इवन है वो इवन होता है. ये जो पहला नंबर होगा वो इवन प्राइम नंबर होगा. बाकी सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे. ठीक है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जैसे एग्जांपल एक उठा के देखते हैं कि इवन प्राइम क्या है और प्राइम क्या है. ओनली वन इवन प्राइम इज देयर, दिस इज 2. तो बेसिकली हम 2 भी बोल सकते हैं कि a इज ऑलवेज 2. तो जैसे 120 एक एग्जांपल उठा के देखते हैं. तो ये नंबर हो गया हमारा n. इसको हम a b c d और उनके पावर में p q r s के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं. 120 का फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 5. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 120. फिर जैसे ही इसको हम कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1. तो बेसिकली a टू पावर p इंटू बी टू पावर q इंटू सी टू पावर r से अगर हम कंपेयर करें देन वी विल फाइंड कि जो a है हमारा वो 2 है, p हमारा 3 है, b 3 है, q 1 है, c 5 है, r 1 है. तो ऐसे सबसे पहले स्टेप में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. फिर उसमें हमें जो क्वेश्चन बनेगा वो हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है या फिर सम ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है. तो दोनों के लिए अलग अलग रूल हम फॉलो करेंगे. अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूलाज फॉलो करते हैं जो स्क्रीन पे है आपके. देयर विल बी 3 काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी देयर. फर्स्ट वन इज कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में वो पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ. तो वहाँ पे हम जो a टू पावर p इंटू बी टू पावर q इंटू आर टू पावर s के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस p q r s से हमें मतलब होएगा. सॉरी c टू पावर r है ये. ठीक है. तो ये फॉर्मूला सिंपल पुट करेंगे कि जितने भी इनके पावर्स हैं उनको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो. लाइक जैसे अगर 24 का एग्जाम्पल उठाया, कोई भी एग्जाम्पल उठाए, उसके फैक्टर्स फाइंड कीजिए. फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसको ए टू इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. जो वैल्यूज आएंगे उनमें हम 1 ऐड करके, जैसे यहाँ पे आता है 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2 अगर कोई नंबर है उसका हमें टोटल
फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, देन हम इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 9। तो 9 टोटल फैक्टर्स विल बी देयर। अगर हमें नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स बताना होगा तो हम p+1 वाले पार्ट में से हम +1 को हम गायब कर लेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। अगर हमें टोटल ऑड फैक्टर्स फाइंड करना होगा तो हम इस पूरे टर्म को ही गायब कर लेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल ऑड फैक्टर्स होगा। लाइक एन एग्जांपल उठा के देखते हैं। 720 हमने एक एग्जांपल लिया, 720 को अगर हम फैक्टराइज करें देन वो 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, 4 टाइम 2 आएगा, 2 टाइम 3 आएगा और 5 आएगा। सो इट विल बी बेसिकली 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 1। तो यहाँ पे हमें ए बी सी जो है वो 2 3 5 मिल गए रेस्पेक्टिवली। एंड उसके बाद जो हमारा पी क्यू आर है वो रेस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो क्या है, 4 2 1। ठीक है, अब हमें अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमें कुछ नहीं करना है, ये जो पावर्स हैं इनको 1 ऐड करना है और हमें फाइंड कर लेना है। केवल 1 से मतलब है, सब में 1 ऐड करके हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, पी क्यू आर जो भी पावर्स हैं इनमें हमने 1 ऐड किया और इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो 5 3 जा 15 2 जा 30, दैट विल बी 30। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 30। सेकंड पे अगर हम देखें तो देन देयर विल बी क्या, कि नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर्स बताओ। इवन फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, इवन फैक्टर्स में हमने देखा था कि ये +1 हम नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे हमने केवल 4 रखा, बाकी एज वेल एज रहेगा, देन हमने वैसे ही मेंशन कर दिया। सो रिजल्ट इज 24। थर्ड वन की अगर ऑड फैक्टर्स पूछेगा तो हम p+1 वाले पूरे टर्म को ही गायब कर देंगे, तो हमें q+1 और r+1 मिलेगा, दैट इज 2+1 एंड 1+1 जो कि गिवन वैल्यू था, और पुट किया और फाइंड किया। सो आप इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें कमेंट में बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 120 कितना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर थोड़ा भी आपने ध्यान से देखा होगा तो। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, सो केवल फॉर्मूला को यूज़ कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। सो कमेंट में बताइए कि 120 का टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, टोटल ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब हमसे पूछेगा सम ऑफ द फैक्टर्स, कि जैसे जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा, जो भी हमारे पास टोटल फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा। मे बी वो ये भी पूछ सकता है कि केवल ऑड वाले जो फैक्टर्स हैं उनका सम बताओ, या फिर ये भी पूछ सकता है जो इवन वाले नंबर्स हैं फैक्टर्स में केवल उनका सम बताओ। देन वहाँ पे हम रूल फॉलो करेंगे, वहाँ पे हम बेस को चेक करेंगे कि बेस हमारा ए बी सी क्या है, तो हम ए को तब तक ऐड करते जाएंगे पावर के थ्रू जब तक जितना उसका पावर रहा होगा, लाइक a⁴ प्लस a⁴ प्लस a2 एंड सो ऑन करके p तक, प्लस b⁴ एंड सो ऑन करके b⁴ तक। अगर ऑड नंबर्स पूछेगा देन वहाँ पे हम ये वाला पूरा टर्म गायब कर देंगे, केवल a⁴ लेंगे। ठीक है, बाकी सेम टर्म रहेंगे। अगर हमें इवन पूछ दिया तो हम सारे टर्म में से a⁴ गायब कर देंगे, बाकी वो सेम होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल उठा के देखते हैं, फॉर्मूला इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन नोट दिस एंड यूज दिस। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ दिया फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो सबसे पहला स्टेप हम इसको फैक्टराइज करेंगे और a⁴p इंटू b⁴q के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही ये हमारा इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ देन हमें a और b की वैल्यू मिल गई 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, एंड p और q की भी वैल्यू हमें 3 एंड 1 मिल गया। नाउ टोटल सम ऑफ फैक्टर्स, तो फॉर्मूला क्या है हमारा टोटल सम के लिए, a⁴ प्लस a⁴ प्लस एंड सो ऑन a⁴p। तो a⁴p का मतलब क्या, 2⁴ यानी कि हमें इसको 2⁴ प्लस 2⁴ प्लस 2⁴ प्लस 2⁴ तक जाना है, तो हमने यहाँ पे वही किया है इनटू, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही सेम b को चेक करना है, b⁴ इंटू b प्लस b⁴ प्लस b⁴ एंड सो ऑन b⁴ तक। तो यहाँ q जो है 1 ही है, तो हमारा इतने में ही हो जाएगा। b है 3 और
जो q है वो है 1, तो 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 1। अब जब हम 2 टू पावर 0 चेक करेंगे देन 1 आएगा, 2 टू पावर 1 इज 2, 2 टू पावर 2 इज 4, 2 टू पावर 3 इज 8। ये हो गया a टू पावर 1 से लेके a टू पावर q p तक का। एंड देन इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस 3 आया, एंड व्हाट वी फाइंड कि 15 इंटू 4 मिला, और टोटल सम ऑफ फैक्टर्स विल बी 60, यानी 24 के जितने भी फैक्टर्स थे 1 2 3 4 6 8 12 24, इन सब को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है 60। तो ये हमने फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर लिया। ये छोटा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई हम इसमें ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं इफ योर कैलकुलेशन इज गुड, बट जब लार्ज नंबर्स होंगे देन हमारे लिए यही ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केवल जो इवन नंबर है उनका सम बताओ, जो केवल इवन नंबर्स हैं, तो उसमें 1 और 3 गायब हो जाएगा, है ना। केवल ऑड नंबर का भी सम पूछ सकता है, तो केवल 1 और 3 को हम काउंट करेंगे। तो दिस इज द मेथड दैट वी यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉर सेविंग द टाइम, एंड हमारा कैलकुलेशन बहुत बच जाता है, तो एरर भी थोड़ा सा कम होता है ना। तो फाइंड द सम ऑफ द टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 24, कमेंट द आंसर। तो आई होप कि आज की क्लास में आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, एंड विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। सो स्टडी कीजिए, स्टडी पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक जो करना है कीजिए। एट फर्स्ट स्टडी कीजिए और अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल सपोर्ट एंड एवरीथिंग वट एवर। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट।